कर्म का सिद्धांत सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि सुधार का भी मौका देता है। ये ईश्वर का बनाया ऐसा नियम है जिसमें अगर आत्मा जाग जाए तो उसकी दिशा भी बदल सकती है, उसकी गति भी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी संतानें आपको समझती नहीं, आपके लिए बोझ बन चुकी हैं या आपका दिल दुखाती है, तो पहला कदम है अपने भीतर झांकिए। रोइए मत, खुद को कोसिए मत, बस ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कब किस आत्मा के साथ अन्याय किया था। फिर उस भाव के साथ क्षमा मांगिए, सबसे पहले खुद से, फिर ईश्वर से और फिर उस आत्मा से जो शायद अब आपके बेटे या बेटी के रूप में आपके सामने बैठी है। उन्हें देखकर सिर्फ बच्चा मत समझिए, उन्हें एक चलती फिरती आत्मा समझिए, एक चेतना जो आपके बीते जन्म की कोई कहानी पूरी करने आई है। और जब आप उस चेतना को सम्मान देना शुरू करते हैं तो आप पुराने कर्मों को जलाना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पर वो ये नहीं जानते कि आत्मा की यात्रा हजारों वर्षों से चल रही है। कौन जाने कब किस जन्म में किसके साथ क्या किया गया। इसलिए सबसे बड़ा उपाय यही है, हर दिन खुद को सुधारा जाए, हर दिन हर आत्मा को प्रेम दिया जाए, हर दिन हर रिश्ते को इज्जत दी जाए, क्योंकि आज का किया हुआ कल बनकर लौटेगा। यही कर्म का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गर्व महसूस कराएं, तो सिर्फ धन और शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आत्मा के साथ यात्रा करते हैं और वही अगले जन्म में आपके घर लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की, सेवा की भाषा सिखाइए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं बच्चों के वंश में, उन्हीं संस्कारों के घर में जन्म हो। और तब वो घर सिर्फ 4 दीवारों वाला मकान नहीं होगा, बल्कि वो आत्मा की शांति का मंदिर होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस जन्म में किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, किसी बेसहारा जानवर को खाना देते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा कर्म नहीं कर रहे, आप एक बीज बो रहे हैं। ऐसा बीज जो आने वाले जन्मों में किसी आत्मा को आपके जीवन में खींच लाएगा, जो बदले में आपको वही दया, वही प्रेम और वही सहारा देगा। और अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो पहले खुद दुनिया को वो प्रेम दीजिए, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना गिनती। कई बार माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो टूटते हैं रिश्ते, विश्वास और भरोसे की नींव। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि ये आत्मा आपके घर सिर्फ आपकी सेवा करने नहीं आई, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब करने आई है, तो आप अपेक्षा छोड़ देंगे और केवल प्रेम देना शुरू करेंगे।